वेलकम टू माय क्लासेस रिसर्च ऑफ मैथ्स बाय एस नैयर। हम लोग मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा देख रहे थे। बहुत सारी वीडियोस के अपलोड कर दिए, लगभग सभी टाइप्स खत्म हो चुके हैं। अब मिसलेनियस टाइप का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज आखिरी वीडियो होगा। उम्मीद है कि पूरे टाइप्स को देख लेंगे तो सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। अब हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनाया जाए तो हजारों क्वेश्चन हर साल बन सकते हैं। क्या संभव है इतना हजारों क्वेश्चन पढ़ना? नहीं। कॉन्सेप्ट पे जाइए, क्वेश्चन कितना भी बदले, लैंग्वेज बदले, भाषा बदले, रूप बदले, अगर कॉन्सेप्ट सही है किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उम्मीद है पूरा वीडियो देखेंगे आपका अलजेब्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मिसलेनियस टाइप में कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान क्या? अब बोर्ड कहने का मतलब तो यह है कि अगर x की जगह पर ये रख के स्क्वायर प्लस माइनस करके कोई भी बना लेगा, कुछ तो होगा जो इजी वे में आसानी से बन सकता हो, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इस यहाँ पे लेते हैं 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस एक्स की जगह पर क्या 2 प्लस रूट 3 रख देते हैं, अब प्लस 1 है ना। अब इतना ही चीज या तो लिखिए या इतना ही चीज यहाँ माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख भी दीजिए, बात एक ही है। 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस 2 प्लस रूट 3, एक्स का मान प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस रूट 3 को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 रूट 3, ठीक, माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस 1। अब नीचे भी करेंगे तो क्या होगा, इसका मान तो यही आना है, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। अब माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, यही होगा। अब देखिए 4 3 7, 4 3 7 एक 8, तो 8 हो गया, प्लस, सॉरी एक बार देखिए, 4 3 7 प्लस 8 है माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 6, प्लस 4 रूट 3, अब प्लस 1 रूट 3, क्या हो जाएगा 5 रूट 3, 5 रूट 3, 4 रूट 3। इसको माइनस में, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाइए क्योंकि माइनस में है, इसको ब्रैकेट लगाइए। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 2, ब्रैकेट टूटेगा माइनस रूट 3, ये ब्रैकेट यहीं तक होगा एक्स का ही, क्योंकि प्लस 1 अलग है, प्लस 1 अलग है, प्लस 1 प्लस नहीं रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 5 रूट 3। देखिए 7 1 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 4 रूट 3 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 में 1 रूट 3 चला जाएगा, 3 रूट 3 बटे में क्या होगा 10 प्लस 5 रूट 3। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। देखिए हम कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर से ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, दोनों में 3 है कॉमन। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 2 बचेगा प्लस रूट 3 बचेगा, सही है। नीचे ले लेते हैं कॉमन, दोनों में क्या 5 हो सकता है कॉमन, ले लेते हैं 5 दूनी 10 अब प्लस रूट 3 बचेगा। कॉमन लेने का ही फायदा हुआ कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मान क्या बचेगा मेरा 3/5, 3/5, 3/5 ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन डी में। चलिए, एक तो ये हो गया, उसके आधार पे कोई बच्चा बच्चा भी रखेगा और बना लेगा, बच्चा भी रखेगा और आंसर तक आ जाएगा, चाहे 1 मिनट लग जाए 1.5 मिनट लग जाए, क्वेश्चन बना लेगा। सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना कि यहाँ माइनस है, ये एक्स माइनस में, तो एक्स के मान को माइनस में ब्रैकेट में डालेंगे तो -2 माइनस रूट 3, प्लस 1 तो बाहर है। और कुछ हो सकता है जो इजी वे में जल्दी से बनाया जा सके, कुछ न कुछ तो दिमाग होगा, अलजेब्रा में यही करना होता है। हम क्या करें, यहीं पर दोनों का स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देखते हैं, हमको एक्स स्क्वायर का मान निकले। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3 है, एक्सक्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड एक्सक्वायर कर देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2ab यानी 4 रूट 3, यानी एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया, 4 3 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया डायरेक्ट मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का मान 7 प्लस 4 रूट 3। अब जहां भी बोला गया है एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट रखेंगे, 7 प्लस 4 रूट 3 में से माइनस हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ब्रैकेट माइनस होगा, प्लस 1 है, यहाँ पे भी क्या होगा 7 होगा प्लस 4 रूट 3 होगा, यहाँ पे प्लस 2 रूट 3 होगा, अब प्लस 1 होगा क्योंकि नीचे प्लस में है। तो 7 में 2, 7 एक 8 में 2 गया तो क्या बचेगा, 7 में एक 8 गया तो क्या बचेगा 6, 6 और 4 रूट 3 में 1 रूट 3 चला गया, क्या गया 3 रूट 3, 3 रूट 3,
यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 9 1 10 और प्लस 5√3, बात वहीं आ गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे ऊपर से 3, क्या बचेगा 3 2 प्लस √3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन लेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3√3, 2√3 से कैंसिल हुआ, 3/5 बचेगा। इतना स्टेप को न ला के हम लोग एक दो स्टेप में काम कर सकते हैं, एक दो स्टेप में काम कर सकते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन रहता है जो उलझन दे देता है, तो कुछ नहीं, मतलब कहीं से पहुंचेंगे आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें और कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए और कुछ कर सकते हैं, तो आप देखिए क्या करते हैं, x बराबर 2 प्लस √3। अब √3 को उधर छोड़ देते हैं, सीधा करने के लिए -2 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 दूनी 4x बराबर क्या हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ही, उधर से ले आएंगे 3 इधर माइनस में, बराबर में -4x उधर चला जाएगा +4, एक्स स्क्वायर 4 में से 3 गया +1, एक्स स्क्वायर +1 का मान मेरा क्या हो गया 4x, क्या हो गया 4x। देखिए कितना, और इस सारी प्रक्रिया को हम मन ही मन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर +1 का मान क्या हो गया, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +1, नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर +1, ऊपर में सिर्फ -x है और नीचे में +x, यही बात है। तो एक्स स्क्वायर +1 का मान मेरा क्या आ गया 4x, उसमें एक x जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर +1 का भी मान क्या है 4x प्लस x होगा, तो 4x में एक x जाएगा क्या होगा 3x, यहाँ 5x, x से x कैंसिल होगा, 3/5 आंसर हो जाएगा, 3/5 आंसर होगा। तरीका हम दो दो तीन तीन बदले, लेकिन आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सा इजी हुआ, ज्यादा हम क्यों ये टर्म एक्स स्क्वायर +1 लाते तो इजी होता, लेकिन किसी भी तरह से करेंगे आंसर बनेगा, लेकिन स्पीड में कैसे बनेगा, फास्टली कैसे बनेगा, ये सारा प्रक्रिया कौन प्रक्रिया कहाँ पे लगेगी तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे सब कुछ समझ में आएगा। इस क्वेश्चन यहाँ पे ये लगाना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हर एग्जाम में होते आया, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। देखिए इस क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमारा बेसिक मेथड होता है, वो तो हमें आना ही चाहिए। क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर का मान एक्स प्लस वाई। स्क्वायर जब भी आएगा कुछ ना कुछ हमको सोचना होगा। अगर इसके प्रत्येक टर्म, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सभी टर्म को 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, ठीक है, ऊपर नीचे अगर एक्स से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कट के एक होगा, लेकिन हमको यहाँ क्या एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह 1/1 प्लस वाई है, इसको ऊपर नीचे अपने मने मन क्या करते हैं वाई से गुना, क्यों प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कट जाएगा एक होगा। उसी तरह से 1/1 प्लस जेड को क्या करें, ऊपर नीचे जेड से गुना कर देते हैं, तो स्क्वायर हमको लाने के लिए। अब देखिए ऊपर तो 1 गुना एक्स तो एक्स ही होगा, नीचे क्या होगा 1 गुना एक्स तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस वाई बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस जेड बटे जेड प्लस जेड गुना जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वही करते आ रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसका काम लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या दिया वाई प्लस जेड, तो एक्स बटे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई बटे वाई तो लेंगे ही, प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या दिया एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। उसी तरह से जेड बटे जेड तो लेंगे ही, प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या दिया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। कुछ देख रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, जेड प्लस, तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है नीचे एलसीएम। हम इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर एलसीएम लेते हैं तो एक बार में कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब जुट जाएगा आपस में और दोनों बराबर हो गया, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान एक हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए एक तो हम लोग क्या किए, बिल्कुल बेसिक से अलजेब्रा में, कि अब ये क्यों किए सर, ये इसके बिना किए काम होगा बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर सब का एलसीएम लीजिएगा, 1 प्लस सब आपस में गुना होगा। यहाँ पर स्क्वायर देखें, हमको स्क्वायर बनाने के लिए नीचे एक्स से गुना करना होता है, नीचे हम नहीं कर सकते, ऊपर नीचे सेम संख्या से करेंगे, और ऊपर नीचे एक्स से करेंगे, कट गया एक बार में तो कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा, प्रत्येक टर्म में किए।
वाई से। अब यहाँ पर क्या होगा, गुना किया तो एक्स बटे एक्स स्क्वायर। अब एक्स तो रहा ही बटे एक्स तो रहा ही, प्लस एक्स स्क्वायर का मान जो दिया था वो ले लिए। इसी तरह से प्रत्येक टर्म का मान लिए तो हमारा क्या आ गया नीचे एलसीएम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सबका जब जोड़ किए तो ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा, ऊपर नीचे बराबर कट के एक हो गया। ये तो अपना बेसिक हो गया। क्या ऐसे एग्जाम में हम लोग करेंगे? ये तो हर बुक में भी दिया हुआ रहता है, बना हुआ भी रहता है। नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आज के बाद आप लोगों को एग्जाम में आए, देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए कि एक आंसर होगा, देखते ही ऐसे ऐसे उंगली पर गिनेगा आंसर एक होगा। क्यों? क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, या क्वेश्चन बनता है दिया रहे, हम प्रत्येक टर्म का मान एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर सब का मान दो मान लेंगे अपने आप। देखिए दो मानेंगे दो ही होगा, देखिए दो का स्क्वायर दो दूनी चार, दो प्लस दो चार बराबर है। देखिए y का मान दो का स्क्वायर चार, दो प्लस दो चार, z का मान भी दो माने दो दूनी चार, दो प्लस दो चार, यानी x y और z का मान क्या हो गया दो। तो यहाँ पर जो करेंगे तो एक बटे एक प्लस दो सबका मान दो तीन, यहाँ पर क्या एक बटे तीन, यहाँ पर भी क्या होगा एक बटे एक प्लस जेड का मान दो, एक प्लस दो तीन, तीन एलसीएम आएगा ऊपर एक 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 दो तीन, तीन बटे तीन एक, वैसे भी एक बटे तीन तीन बार है तो पूरा एक होगा। क्या किए एकदम सेकंडों में आंसर बनेगा। ये करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ये आपको बेसिक बता दिए हैं, ये आपको आना ही चाहिए तभी आपका मैथ बढ़िया हो पाएगा। लेकिन जब एग्जाम में हम जाएंगे तो ये करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, तो सबका मान बराबर दो और दूसरा मान रख के देखिए सेटिस्फाइड हो, तीन रखिएगा तो नौ हो जाएगा, तीन तीन छह नहीं पूरा, चार रखिए चार चौक सोलह, चार हजार आठ, दो ऐसी संख्या है तो सबको संतुष्ट कर रहा है। तो एक बटे दो प्लस एक तीन, एक बटे तीन कितना तीन बार है, बस सीधा ऐसे करते एक बटे तीन कितना बार है, एक बटे एक प्लस दो तीन, एक बटे दो जोड़ में एक बटे तीन जोड़ में कितना बार है एक दो तीन, सब में तीन आया, तीन से तीन काटा एक बचा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप तब तक इसको उतारिए आपने। देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन आ गया, 5x माइनस वाई बटे 5x प्लस वाई का मान दिया हुआ 3/7, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई बटे 9x स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 24x वाई का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं कुछ समझ में आए तो कोई भी बच्चा बच्चा भी वही करेगा, कहीं का भी बच्चा चाहे भारत का हो नेपाल का हो कहीं का भी बच्चा यही करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, एक्स वाई का मान निकालेगा फिर रख देगा बन जाएगा। अब इजी में कैसे बनेगा, स्पीड में कैसे बनेगा, ये सब नहीं करना पड़े वो भी देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आना है। जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, सात से गुना करेंगे, सात पंचे 35x माइनस 7y बराबर तीन पंचे 15x प्लस 3y। अब एक्स वाई को एक साइड लाइए, 35x में से 15x घटेगा तो क्या हो जाएगा 20x बराबर 3y में 7y उधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10y, 10 दूनी 20, 2x बराबर क्या हो गया y, 2x बराबर क्या हो गया y। और अगर अनुपात निकालेंगे हम लोग x बटे वाई करेंगे तो क्या मान हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा देखिए 2x, x बटे दो, x बटे वाई का अनुपात निकाले बटे किए तो x बटे दो का मान x बटे वाई का मान एक कर दो, x की जगह पर एक रख देंगे, y की जगह पर दो रख देंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिए चार 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 एक्स स्क्वायर की जगह एक का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर दो तो दो का स्क्वायर माइनस चार एक्स की जगह पर एक वाई की जगह पर दो, देखिए 9 एक्स की जगह पर एक का स्क्वायर तो एक ही होगा प्लस 16 वाई की जगह पर दो का स्क्वायर दो दूनी चार होगा प्लस 24 एक्स की जगह पर एक वाई की जगह पर दो। अब देखिए चार गुना एक चार प्लस चार माइनस चार दूनी आठ बटे इसको गुना भाग जो भी करेंगे हम देख रहे हैं, चार चार आठ माइनस आठ क्या ऊपर जीरो, जो ऊपर ही जीरो बचा नीचे कुछ भी मान आ जाए जीरो बटे समथिंग मान हमेशा क्या होगा जीरो ही होगा। ऊपर ही जब मेरा जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी गुना भाग करके भाग देंगे तो मान जीरो ही आना है। अब गुना भाग करके टाइम बर्बाद करना या खट से चार चार आठ में आठ गया जीरो बचा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा जीरो ही आएगा। एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर 10 सेकंड में देख लिए मान आया, वैसे हम यहाँ से भी चेकअप कर सकते थे कि 5x माइनस वाई का मान 3 है, 5x प्लस वाई का मान 7 कब, अगर x का मान अगर 2 रखते हैं 10, y का मान रखते हैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, x का मान अगर 1 रखते हैं y का मान 2, 5 माइनस 2 3 हो रहा है,
5 प्लस 2 7 हम समझ जाते हैं, x का मान 1 y का मान 2। इस तरह का दिमाग में हमेशा लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल करके कि लगाना होगा। x का मान क्या रखे, y का मान की 3 हो जाए, यहाँ 7 हो जाए। देखिए 1 और 2 फट से 1 2, जैसे ही ऊपर करते 4 एकन 4 2 4 4 4 8 माइनस 4 दुनिया 8 माइनस 8 0 0 बटे समथिंग 0, कुछ नहीं करते, आंसर मार के निकल जाते हैं। ये सब स्किल डेवलप करना होगा, नहीं तो बेसिक तो है ही अपना। ठीक है, तब तक बनाइए इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बोर्ड के सामने ये क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के सामने ये क्वेश्चन है, इसको बनाना a बटे 3 बराबर b बटे 2 हो तो 2a प्लस 3b या 3a माइनस 2b का मान क्या हो। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही एसएससी का पूछा हुआ है। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हम बहुत इजी वे में टाइम बचा सकते हैं। अब देखिए, या तो फिर 2a 3b करके, या हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि a बटे b नीचे ले आते हैं, अब b की जगह इस 3 को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, नीचे कर देते हैं। a का मान क्या हो गया 3, b का मान 2 हो गया, a का मान 3 और b का मान 2 हो गया, तो 3 दूनी 6, 2 a का मान 3 प्लस 3 b का मान 2, ठीक है, 3 a का मान 3 माइनस 2 b का मान 2, तो 2 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 6 6 क्या हो गया 12 बटे 3 तिया 9 माइनस 4 5, 12 बटे 5, 12 बटे 5 आंसर निकले। है इजी क्वेश्चन, लेकिन मिसलेनियस टाइप में इसलिए डाली, इस पर देखना। अब हमको ये भी नहीं करना था, इस टाइप का जब भी दिया हुआ रहे कि a बटे b, a बटे 3 या कुछ भी b बटे 4 बराबर c बटे समथिंग 5 हो, समझ जाइए a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5 ही होगा। यही मान के आपको डायरेक्टली बना लेना, ये एक स्टेप नहीं बढ़ाना। a बटे 3 बराबर b बटे 2, यानी a का मान 3, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6 6 6 12 बटे 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 5, 12 बटे 5, बिना पेन लगाए आंसर निकाल देते। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान क्या होगा। अब लीजिए, अब हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, इसका दो 4 है, जेड का मान 4 रख देंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 करके फिर करते करते फिर वही काम करना होगा। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं और कुछ से भी कर सकते हैं, देखते हैं, देखते क्या हो सकता है। देखिए, अब वाई जेड एक्स वाई सब में है, तो हम एक्स वाई जेड अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो वाई जेड एक्स बचा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस एक्स जेड यहाँ कट जाएगा तो वाई स्क्वायर गुना वाई क्या हो जाएगा वाई क्यूब, प्लस वाई एक्स कर एक्स वाई कर जेड जेड स्क्वायर इंटू जेड क्या हो जाएगा जेड क्यूब। इतना स्किल तो आपको आना ही चाहिए। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बटे एक्स वाई जेड है। एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में हमेशा आना चाहिए कि जब भी देखते कि पहले पढ़े हुए थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हमेशा 3xyz होता है। ये थ्योरम में फिक्स है, हमेशा याद होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 दिया हुआ हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या हो जाता है 3xy पहले देख चुके हैं हम लोग। इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 3xy जेड 3xyz बटे xyz कैंसिल हो गया, क्या ऑप्शन 3, 3 बचा, क्या हो गया 3 बचा। ये तो हमें पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान क्या होता है 3xyz। और भी कुछ कर सकते हैं, अगर इसका मान 2, इसका मान 2 रख दो 2 4, इसका माइनस 4 रखेंगे तभी तो 0 बनेगा। अब देखिए इसका एक्स का स्क्वायर क्या करेंगे 2 दूनी 4, नीचे क्या होगा 2 चौक 8 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 एक्स जेड वही होगा -8, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए एक्स वाई x2 y2 दो दूनी 4 बटे 4। अब देखिए इसको काटेंगे तो -1/2 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 चौके 16 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 ले लेते हैं एलसीएम, -1, ठीक है, -1 प्लस 2 चौके 8, 8 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा बराबर 6, 6/2 क्या हो गया 3,
ऑप्शन है वही 3 आंसर यहाँ आया, तो यही 3 आंसर। हिट एंड ट्रायल से भी हम अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में हल कर सकते हैं। क्यूब स्क्वायर का देख के डरना नहीं है, ये तो हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये हो। यहाँ पर देखिए खट से 2 2 4 रखे तो -4, इसका मान बदल के रख सकते थे, इसका 2 इसका 3 रखते 5, या इसका -5 इसका क्या रखते -5 रखना पड़ता, इसका 3 रखते इसका 1 रखते, 3 1 4, ये भी कर सकते थे। तो कुछ भी करते, थोड़ा सा कैलकुलेशन सेकंडों का 10-20 सेकंड करके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब देख लिए दोनों टाइप से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये हम हिट एंड ट्रायल लगा के बना ली। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, डरना नहीं अलजेब्रा से, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं एग्जाम में। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो ठीक है, तब तक उतारिए इसको। ये आपके बोर्ड पर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस सेशन का शायद लास्ट क्वेश्चन हो मेरा। इस क्वेश्चन को लिखने का उद्देश्य मेरा, इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ आप सीख जाएंगे, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन से भी घबराना नहीं। देखिए एक चीज तो समझ लीजिए, x पर माइनस कुछ भी, अगर x पर -1 है इसका मतलब 1/x, क्या समझे, 1/x पर 1। x पर -2 है इसका मतलब क्या, 1/x पर 2। रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, माइनस का पावर प्लस में हो जाए। x पर -6 है तो इसको क्या लिख सकते थे, x पर -6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x पर पावर 6। रिवर्स करेंगे, माइनस प्लस में बदल जाए, फिर इसको उल्टा करेंगे, ऐसा हो जाए। ठीक है, ये तो हमको समझ जाना है कि ये क्या है, x पर पावर 6 माइनस, सॉरी, 1/x पर पावर 6। अब तो कुछ कुछ समझ में आने लगा, इस टाइप का बना है 3 x पर पावर 4 अब प्लस 1/x पर पावर 4। अब इसका रूप बदल के ये आ गया, इन दोनों का रूप बदल के ये आ गया। अब एक चीज है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन तभी बनाए थे जब हमको x प्लस 1/x का मान या x माइनस 1/x का मान होता था, तभी हम इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते थे। अब इसके साथ देखिए कुछ करते हैं, इसके साथ क्या कर सकते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आवे, जब भी आवे और इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में लाना पड़े, इस फॉर्म में लाने का एक ही ऑप्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे समीकरण में और इस टाइप से पूछा रहे कुछ भी, तो हमको इस टाइप में चाहिए, तभी तो इस फॉर्म में आएगा, तभी तो बना पाएंगे। तो इस फॉर्म में लाने का एक ही ऑप्शन है इसमें, जो समीकरण उसके प्रत्येक टर्म में जो बड़ा, जो घात से भाग, जिससे इसमें x पर 4 x पर 2, x पर 4 से देंगे तो ये नहीं कटेगा, तो एक्स स्क्वायर से हम पूरे टर्म में भाग देते हैं, x पर 4 -6 x स्क्वायर -1 बराबर 0, प्रत्येक टर्म में एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, प्रत्येक टर्म में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, बराबर 0 को उधर भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से, दोनों दोनों तरफ भाग देंगे तो बराबर के दोनों तरफ करना होगा। अब देखिए x पर 2 से x पर 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, x पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर -6 बचा, अब -1/x स्क्वायर बराबर 0 से किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही होगा। अब देखिए x स्क्वायर अब -1/x स्क्वायर का मान क्या हो गया, -6, 0 को उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, देखिए ये मान आ गया। अब देखिए इसका मान हमको आ गया, एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर बराबर 6, एक्स पर 6 -1/x पर 6 -3। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका क्यूब करते हैं माइनस का, अगर इसका हम क्यूब कर देते हैं, अगर इसका हम क्यूब करते हैं 6 पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं, 3 इसका क्यूब करेंगे तभी तो 6 आएगा पावर। इसका मान लाने के लिए हम लोग इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, ठीक है। अब इसका मान अगर हम लोग लाएंगे तो क्या होगा, क्यूब करेंगे, देखिए क्यूब करते हैं तो एक्स स्क्वायर अब -1/x स्क्वायर का क्यूब करेंगे बराबर 6, तो दोनों तरफ इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a-b, यही होता है। अब बराबर में क्या हो जाए, 6 6 216 होता है 6 का क्यूब। अब देखिए हमको तो ये पार्ट चाहिए था, यही पार्ट चाहिए था, है ना, यही पार्ट चाहिए था, ठीक। ये पार्ट हमको चाहिए था, तब x पर पावर 6 अब -1/x पर पावर 6, अब माइनस ही क्या हो गया, इसका मान कट गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर 6 दिया हुआ है बराबर में 216। पहले भी बताए थे जब भी इस टाइप का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर पावर सम रहे, पावर इवन रहे, सम रहे, तो क्यूब के केस में प्लस में है तो +3
इंटू वही बचेगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का जो मान होगा, माइनस के केस में -3 इंटू वही बचेगा एक्स प्लस एक्स का जो मान है एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स का जो मान है। अब यहीं पर देखते तो डायरेक्ट हम निकालते को हो एक्स पर 6 क्यूब करेंगे तो -1 बाय एक्स पर 6 बराबर 6 का क्यूब 216। यहाँ माइनस बचेगा क्या, 3 इंटू यही संख्या छोटी 18, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18। यहाँ भी वही करेंगे, एक्स पर 6 -1 बाय एक्स पर 6 बराबर 3 छः 216 और प्लस 18 क्या हो जाएगा 8 6 14 4 हासिल 2 2 1 3 1 4 244 244 8 6 14 के हासिल 1 1 1 2 1 3 सॉरी 234 एक्स पर 6 -1 बाय एक्स पर 6 का मान क्या होगा 234। इसका तो मान तो हो गया 234 निकल गया मेरा, 234 निकल गया 234। अब -3 इंटू इसका मान चाहिए एक्स पर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4 कैसे निकाल सकते हैं, माइनस में इसका स्क्वायर कर देंगे तब देखिए एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर में 6 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। अगर पता होगा स्क्वायर के केस में हम बताए थे कि जो संख्या इस पर 4 चाहिए, अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 बी स्क्वायर -2 जाए क्या हो जाएगा +2, यानी कि एक्स पर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4 बराबर 36 2 38 हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो गया इंटू 38, 234 माइनस 38 गुना 3 40 गुना 3 120 में 2 कम है 2 तिया 6 कम 134 114। अगर ये 40 होता तो 40 तिया बार 120 2 कम है 3 बार 3 दूनी 6 कम 114, तो 234 माइनस 114 0 2 1 120 120 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी है। देखिए इतना कुछ करके इसमें दो कॉन्सेप्ट हमको देखना था, इतना कुछ नहीं करना था। अगर पिछले सभी वीडियो को देखे हुए हैं, सारा वीडियो पढ़े हुए हैं, तो चुटकी में बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट दिए कि एक्स पर -6 इसका मतलब क्या 1 बाय एक्स पर 6। दूसरी बात क्या है, इस टाइप का समीकरण में दिया होगा, ये हमको पूछ रहा है तो इस फॉर्म में हमको लाना होगा। इस फॉर्म में लाने के लिए प्रत्येक टर्म में जो भी एक्स स्क्वायर से हम भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर से भाग दे दिए। यहाँ पर मेरा बच के क्या आया एक्स स्क्वायर -6 -1 बाय एक्स, एक साइड कर लिया एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर -6 को उधर भेज दिए 6। ठीक है, इतना तो जान ही रहे। अब इसको चुटकी में कैसे बना सकते हैं, इतना कुछ नहीं करते, इतना टाइम नहीं लगाते, वो भी देखते हैं। देखिए अब तो बताया इस क्वेश्चन का हल। अब हम जान रहे हैं कि हमें क्या है एक्स पर पावर 6 -1 बाय एक्स पर पावर 6 -3 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4, इसी का मान हमको चाहिए। ठीक है, अब इस समीकरण को हल किए हम, प्रत्येक टर्म में भाग दिए, अगर एक्स स्क्वायर से भाग, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से भाग देंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 बाय -1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे 6 बचेगा, उधर 0 को एक्स स्क्वायर से भाग 0 -6 हो जाएगा क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर का मान मेरा क्या आ गया 6 आ गया। हमको 6 चाहिए, पावर 6 चाहिए तो 2 का क्यूब करना होगा। जब भी हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो हमको वो तो मिल जाता है जो पावर चाहिए, एक्स पर 6 मिलेगा ही, -1 बाय एक्स पर 6 मिलेगा ही। माइनस में है तो यहाँ प्लस रहता तो प्लस है, माइनस है तो यहाँ माइनस में 3 इंटू वही संख्या एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर बचता है। ये हमको हमेशा याद होना चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है 6 6 3 18 -18 उधर जाके +18 हो जाएगा। हम क्या करते एक्स पर 6 -1 बाय 6 की जगह पर क्या करते कि 6 है, 6 का क्यूब 216 -3 इंटू यही संख्या 6 18 तो उधर जाके +18 हो जाता है, माइनस है तो प्लस 234 हो जाता है इसका मान। अब 4 करते इसी का स्क्वायर करते, अब स्क्वायर करते हैं जब पावर सम आता है, सम के केस क्यूब के केस में ये होता है, अगर पावर सम आता है तो एक्स पर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4 आएगा, तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 बचेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा, 6 36 2 38 हो जाएगा। ये हमको देखते ही समझ जाना चाहिए, जो पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये क्या हो गया, इसका मान हो गया 234 -3 इंटू 38 3 इंटू 38 234 -38 गुना 3 क्या करेंगे 4 तिया 12 120 में 2 तिया 6 कम 40 से 2 कम है 6 कम 114 120 120 आंसर मार्क निकल जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, ये सब आपको यहाँ तक आपका लेवल होना चाहिए कि देखते ही हम लोग बना दे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो मिलेगा ही एक्स पर 6।
माइनस है तो माइनस में क्या मतलब 3 इंटू वही संख्या 6 उधर जाके प्लस होगा। यहाँ अगर करेंगे तो वो संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 तो मिलेगा ही। यहाँ माइनस है तो माइनस में क्या 2 बच जाएगा, जो उधर जाके +2 हो जाए। प्लस रहता तो +2 बचता था, उधर माइनस होता था। यहाँ माइनस है तो -2 तो उधर जाके +2 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अलजेब्रा के लगभग टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने हर टाइप को हर वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दिया है, दिखा दिया अच्छे से। हम सिखा दिए हैं कि आप लोग अब उसको वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। अलजेब्रा बहुत ही इजी लगने लगेगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, कितना भी क्वेश्चन का रूपरेखा चेंज हो, क्वेश्चन चेंज हो, आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अलजेब्रा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है और आगे सब क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। फिर आगे कोई जरूरत पड़ेगी वीडियो डालने का तो ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक का कुछ टॉपिक लेंगे। एडवांस मैथ का 2 टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, सीरीज का कर लिया है, और एक अलजेब्रा का अच्छा खासा टॉपिक था, 6-7 वीडियो 8 वीडियो जो भी बना हो अपलोड हो गया। तो अब अरिथमेटिक्स का कुछ टॉपिक ले लेंगे जो वेटेज वाला हो। वेटेज से मतलब जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आते ही है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का। तो हम अरिथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे अरिथमेटिक्स का ले लीजिए कि हम ले लेंगे, पहले परसेंटेज ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन आना ही है। प्रॉफिट लॉस ले लेते हैं, प्रॉफिट लॉस ले लेते हैं। उसके बाद CI SI ले लेते हैं, CI SI ले लेते हैं। उसके बाद एवरेज ले लेते हैं, टाइम एंड वर्क ले लेते हैं, टाइम एंड वर्क ले लेते हैं। ETC बहुत सारा चैप्टर है, 6-7-8। इसका ये मतलब नहीं कि जो नहीं लिखे उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब ये सारे टॉपिक, इससे क्वेश्चन आना ही है हर एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप उठा के देख लें, इससे क्वेश्चन रहना ही है। और टॉपिक से कभी किसी एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है, कभी पूछा भी जाता है। बहुत सारे टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, LCM SCF है। फिर तब फिर जाके एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक को 5-7 टॉपिक जब हम लोग अरिथमेटिक्स का कर लेंगे, फिर जाके एडवांस मैथ की तरफ जाएंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम में अच्छा खासा वीडियो बनेगा, अच्छा लंबा टॉपिक है। फिर ट्रिकोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, वहां देखेंगे। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि पकड़ के रखिए। ये कोई इंस्टा या फेसबुक नहीं है कि रील देखे बहुत मजा आया, हाँ हाँ दांत खोल दिए। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा। एक बार मैंने समझ, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, फिर दोबारा देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझे फिर वीडियो को रिपीट कीजिए, तब जाके प्रैक्टिस होगा और आपको मैथ में मजा आने लगेगा। किसी भी मैथ को बोझिल मत बनाइए, जिस तरह से बता सिर्फ उतना सा पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।